देखिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं प्रश्नावली है 14.1 और उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उस दूसरे का जो है 7वां 8वां 9वां और 10वां क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रखा है, इसमें इनके क्या करने हैं, व्यंजकों के गुणनखंड करने हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। अब देखो इनमें कितने पद है, 1 2 3, 1 2 और 3 पद है। तो इनको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। 10 ए स्क्वायर, फिर 15 बी स्क्वायर, फिर 20 सी स्क्वायर। इनको मैं अलग अलग लिख लिया। उसके बाद देखो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू ए 2 बार है तो ए इंटू ए। उसके बाद 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 और बी 2 बार है तो बी इंटू बी। उसके बाद देखो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना। 5 के नीचे मैंने 5 लिख दिया और 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। फिर सी 2 बार है तो सी इंटू सी। अब यहाँ पे देखो इन तीनों में सार्व गुणनखंड क्या है, सार्व गुणनखंड। तो जब देखेंगे आप कि सार्व गुणनखंड क्या है, तो इन सब में 5 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इन सब में मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। और क्या कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 5 कॉमन आ रहा है। तो आपको वापस क्वेश्चन लिखना है, 10 ए स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, 5, तो 5 कॉमन ले लीजिए। इसमें 5 कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा, 2 और ए स्क्वायर माइनस 15 में से 5 आ गए तो पीछे 3 और बी स्क्वायर प्लस 20 में से 5 आ गए तो पीछे 2 दूनी 4 सी स्क्वायर। ये होगा इसका उत्तर। ठीक है ना, आराम से आप इसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन। अब इसमें 3 पद है, पहला दूसरा और तीसरा। अब इनमें इनको अलग अलग लिख लेते हैं। 4 ए स्क्वायर, फिर 4 ए बी। उसके बाद माइनस, चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चिन्ह इनको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप तो बस ये जो पद है ये लिख लीजिए। अब देखो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 और ए 2 बार है तो ए इंटू ए। ठीक है, उसके बाद फिर वापस 4 को 2 इंटू 2 और ए इंटू बी। इस वापस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 और सी इंटू ए। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, यानी सार्व क्या आ रहा है। तो देखो 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में है। वापस 2 इसमें कॉमन आ रहा है, तीनों में है। अब देखो इन दोनों में ए है और इसमें भी ए है तो ए कॉमन आ गया। अब इसमें ए है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसमें बी है इन दोनों में नहीं है, छोड़ दो। तो सार्व गुणनखंड क्या क्या आ गया, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड आ गया आपके 2 इंटू 2 इंटू ए, यानी 2 दूनी 4 ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वापस क्वेश्चन उतारना, माइनस का 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए बी माइनस 4 सी ए। अब इन तीनों में से क्या कॉमन आ गया, 4 ए कॉमन आ गया, तो 4 ए हम बाहर लिख लेंगे। पीछे क्या बचा, माइनस 4 बार आ गया, पीछे क्या बचा, यहाँ पे ए बचा ना, तो यहाँ पे ए, फिर प्लस ये पूरा बार आ गया, पीछे क्या बचा बी, फिर माइनस पूरा बार आ गया, पीछे क्या बचा सी। और यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। कर सकते हो इसको भी आप। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें तीनों पदों को अलग अलग लिख लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड और एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अलग अलग लिख लेते हैं। अब देखो x 2 बार है तो x इंटू एक्स और y 1 बार है तो y
और z एक बार है तो z, x एक बार है, y दो बार है तो y इंटू वाई, और z एक बार है तो z, x एक बार है, y एक बार है और z दो बार है, तो हमने इनको अलग अलग लिख लिया। अब इन सब में सार्व गुणनखंड क्या आ रहा है, सार्व गुणनखंड। देखो x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं, y इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये देखो y हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, और z इनमें भी सब में है तो हम z कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या कॉमन आ गया यहाँ पे, देखो x तीनों में है, यहाँ पे तीन पद है ना इसलिए तीनों पद लेने हैं, y तीनों पदों में है और z भी तीनों पदों में है, तो क्या क्या कॉमन आ गया, x y और z। अब इसको वापस क्वेश्चन लिखना है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तीनों में क्या कॉमन आ गया, एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। अब एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई और जेड, इन सब में से एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा यहाँ पे सिर्फ और एक्स। यहाँ पे भी देख सकते हो एक एक्स बार आ गया तो एक्स वाई और जेड बार आ गया, फिर प्लस एक्स बार आ गया, जेड बार आ गया, दो वाई में से एक वाई बार आ गया, तो पीछे वाई बचा ना, वाई प्लस यहाँ क्या बचेगा, जेड बचेगा, और यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। तीन पद दे रखे हैं, हम तीनों पद को अलग अलग लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर वाई, बी एक्स वाई स्क्वायर और सी एक्स वाई जेड, अलग अलग मैंने लिख लिया तीनों पदों को। अब इनको गुणनखंड कर देते हैं, इनके ए को ए, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स और वाई को वाई, बी की जगह बी इंटू एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह वाई इंटू वाई, दो बार है ना इसलिए मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया। सी की जगह मैं सी लिख दूंगा, इंटू एक्स एक बार है, इंटू वाई एक बार है, इंटू जेड एक बार है। तीनों को मैंने अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पे सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड देखो, अब इन सब में क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो ए इसमें नहीं है, छोड़ दो, एक्स इसमें भी है, इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, एक्स कॉमन आ गया, वाई कॉमन आ गया, तीनों में है वाई। अब इसमें और वाई है लेकिन इनमें नहीं है, छोड़ दो, जेड इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, छोड़ दो, तो क्या कॉमन आ गया यहाँ पे, एक्स और वाई। अब देखो इन तीनों में एक्स और वाई कॉमन आ गया, तो पहले क्वेश्चन वापस उतार लीजिए, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब इन तीनों में एक्स वाई कॉमन है तो एक्स वाई कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, ए एक्स बचा ना, तो ए एक्स प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर में से एक्स वाई कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, बी वाई बचा, प्लस सी एक्स वाई जेड में से एक्स वाई बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, सी जेड। ठीक है, और यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन वो कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।